राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान, विवादित एवं विरोधाभासों से युक्त सुल्तान था। बलबन के लाल महल में मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण किया गया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। उसने उलुग खां की उपाधि धारण की। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता उसके काल में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में कुछ मनमुटाव के कारण इब्न बतूता को जेल में भी डाल दिया गया। राजमुंद्री अभिलेखों में जौना खां को दुनिया का खान कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। बर्नी सुल्तान की 5 प्रमुख योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहली है देवगिरी को राजधानी बनाना। दूसरी सांकेतिक मुद्रा चलाना। तीसरी खुरासान अभियान। चौथा कराची अभियान और पांचवा दोआब में कर वृद्धि। खुरासान अभियान के लिए वहाँ के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध एक त्रिमैत्री संगठन बना, जिसमें शामिल थे मोहम्मद बिन तुगलक, मंगोल शासक तरमाशरीन और मिस्र का सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया। वे देवगिरी का नाम उसने दौलताबाद रखा। इस समय के अनुसार सुल्तान ने दिल्ली वासियों को दंडित करने के लिए राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली वासियों ने सुल्तान को धमकी भरे पत्र लिखे, अतः वह उन्हें दंड देना चाहता था। इब्न बतूता ने लिखा है कि राजधानी परिवर्तन की आज्ञा देने के बाद उसने समस्त दिल्ली की तलाशी लेने की आज्ञा दी, तो उसे मात्र एक अंधा, एक लंगड़ा व्यक्ति मिला। बर्नी ने लिखा है कि नई राजधानी को साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण चुना गया। आगे बर्नी लिखता है कि दिल्ली इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतों, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सांकेतिक मुद्रा के चलन से राजकोष रिक्त हो गया, क्योंकि इसमें कांसे के टंके का मूल्य चांदी के टंके के बराबर रखा। व्यापारियों ने कांसे के टंके लेने से इनकार कर दिया। अंत में सुल्तान को योजना त्यागनी पड़ी एवं कांसे के टंके के बदले लोगों को चांदी के टंके दिए गए, जिससे राजकोष रिक्त हो गया। लोगों ने कांसे के टंके बनाकर चांदी के टंके ले लिए। इस योजना के बारे में बर्नी लिखता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था तथा तुगलकाबाद के सामने कांसे के टंकों का पहाड़ जैसा ढेर लग गया। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक से पूर्व चीन के मंगोल शासक कुबलई खान और फारस के शासक गैताकू या कैखतू खान ने भी सांकेतिक मुद्रा चलाई। कुबलई खान ने चीन में कागज की सांकेतिक मुद्रा चलाई। दोआब में कर वृद्धि की योजना भी अकाल एवं महामारी की वजह से असफल हुई। दोआब में अकाल पड़ने के बाद सुल्तान ने दिल्ली छोड़कर 100 मील दूर गंगा के किनारे स्वर्गदारी नामक शिविर में निवास किया और 2.5 वर्षों तक वे वहाँ रहा। स्वर्गदारी कड़ा नामक इक्ता के क्षेत्र में था। मोहम्मद बिन तुगलक अकाल पीड़ितों को सहायता देने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने अकाल संहिता बनाई। उसने सोने का नया सिक्का चलाया, जिसे दिनार कहते थे। इब्न बतूता इसका तो 200 ग्रेन बताता है। उसने अदली नामक 140 ग्रेन का चांदी का सिक्का भी चलाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों की सहायता के लिए दीवान ए कोही की स्थापना की एवं तकावी कृषि ऋण प्रदान किए।
मोहम्मद बिन तुगलक के समय अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क मुल्तानी का विद्रोह सर्वाधिक भयंकर था। इसके अलावा दक्षिण में बहाउद्दीन, गुरशस्प, बंगाल में गयासुद्दीन, मुल्तान में बहराम किशलू खां एवं माबर में सैयद हसन खां ने विद्रोह किए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। वह उसके समय में ही संपूर्ण दक्षिण भारत को जीता गया। वह दक्षिण भारत स्वतंत्र भी हो गया। तुगलक साम्राज्य के अवशेषों पर दक्षिण में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और हरियर व बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव मोहम्मद तुगलक के काल में ही रखी। सुल्तान ने उर्श व जकात को छोड़कर शेष सभी कर समाप्त कर दिए। योग्यता के आधार पर नियुक्ति एवं नस्ल व वर्ग भेद की समाप्ति मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसके अमीर वर्ग में खानदानी अमीरों के अतिरिक्त मंगोल, विदेशी तथा हिंदू भी थे। इसामे के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने होली व अन्य हिंदू त्योहारों में भी भाग लिया। बलबन की भांति मोहम्मद बिन तुगलक भी सुल्तान को जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया मानता था। उसके सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित मिलता है। 1337 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण के समय उसने ज्वालामुखी के मंदिर को नष्ट नहीं किया। उसने हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ज्योतिष, गणित एवं चिकित्सा शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान था। वे एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी भी था। सुल्तान ने जैन विद्वान जिन प्रभसूरी व राजशेखर का सम्मान कर धार्मिक उदारता का प्रमाण दिया। हिंदू योगियों व जैन संतों से परिचर्चा के मामले में वह अकबर का पूर्वगामी था। रतन नामक हिंदू को उसने सिंध का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया। सिंध के विद्रोह को दबाते हुए सुल्तान की 1351 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसके बारे में बदायूं लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से व प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण उसका निजी व्यक्तित्व था। उसे अभागा आदर्शवादी कहा गया है। 1342 ईस्वी में इब्न तूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीनी सम्राट तोगन तिमूर के दरबार में भेजा। इब्न तूता ने इस काल की घटनाओं का वर्णन अपनी पुस्तक रहला में किया है। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सर्वाधिक विद्वान और विवादित तथा विरोधाभासों से युक्त सुल्तान